वो शिक्षक जो अब आंकड़ों के जंगल में खो चुका है। क्या आप जानते हैं एक शिक्षक की सबसे बड़ी हार क्या होती है? वो हार कम वेतन नहीं है, वो हार समाज की आलोचना भी नहीं है। एक शिक्षक तब हार जाता है जब उसकी कक्षा में खड़ा होता है और उसके सामने 50 जोड़ी उम्मीद भरी आंखें होती हैं, लेकिन उसके हाथों में चौक की जगह मोबाइल होता है जिस पर उसे किसी सरकारी डेटा को अपलोड करना होता है। आजकल हर जगह आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी कि सरकारी शिक्षक काम नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं कि सरकार उनसे बहुत काम ले रही है, लेकिन सच तो यह है कि शिक्षक काम से नहीं थकता, वो शिक्षण के अभाव से थकता है। ऐप से आंकड़े बनते हैं पर भविष्य नहीं। शिक्षक वो जादूगर है जो धूल भरे चेहरे वाले बच्चों में देश के राष्ट्रपति और वैज्ञानिक देखता है, लेकिन आज उस जादूगर को क्लर्क बना दिया है। उसे 36 तरह के एप्लीकेशंस चलाने होते हैं और पोर्टल अपडेट करने होते हैं, ऑनलाइन हाजिरी लगानी होती है, हर घंटे डिजिटलाइजेशन के नाम पर रिपोर्ट्स भेजनी होती है। समाज को समझना होगा कि शिक्षा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसे अपडेट कर दिया जाए। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली मानवीय संवेदना है। जब एक शिक्षक का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि सर्वर डाउन है और डेटा अपलोड नहीं हो रहा है, तब उसी पल किसी ना किसी बच्चे का कोई जरूरी सवाल अनसुना रह जाता है। हम आंकड़ों को बेहतर कर रहे हैं, पर क्या हम इंसान को बेहतर कर पा रहे हैं? बीएलओ से लेकर सर्वे तक सब कुछ, बस पढ़ाई को छोड़कर। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव ड्यूटी से लेकर पशु गणना तक हर काम के लिए सबसे भरोसेमंद कंधा केवल और केवल शिक्षक का है। शिक्षक वो सब करता है बिना धूप, बिना किसी शिकायत के। धूप में चलता है, सर्वे करता है, पोर्टल का पेट भरता है। वो इसलिए परेशान नहीं है कि उसे पैदल चलना पड़ रहा है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि इस वक्त सभी चीजों के बीच में उसका बच्चा छूट रहा है। वो जानता है कि जब वो जनगणना कर रहा होता है तब उसकी क्लास का कोई बच्चा अक्षर जोड़ना सीख सकता था। जब वो चुनावी ड्यूटी पर होता है तब कोई बेटिया कविता पाठ कर सकती थी। वो उस अपराध बोध के अंदर अपने आप को हर रोज कोस रहा है और परिणाम शिक्षा का स्तर गिर रहा है। जब बच्चों का शिक्षा का स्तर गिरता है तो सबसे पहली उंगली फिर शिक्षक पे उठा दी जाती है, लेकिन कोई ये पूछता ही नहीं कि उस शिक्षक को साल भर में कितने दिन शांति से पढ़ाने के लिए मिले। जब शिक्षक क्लास में कम और सरकारी पोर्टल पर ज्यादा रहेगा तो फिर ज्ञान कैसे पैदा होगा? सिर्फ डेटा पैदा होगा। और याद रखिए, डेटा से फाइलें मोटी होती हैं, देश नहीं। देश उन बच्चों से बनता है जो क्लास में बैठकर शिक्षक की आंखों में चमक देखते हैं। एक विनम्र अपील है, ये वीडियो किसी सरकार, किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के लिए मेरी एक प्रार्थना है जो शिक्षक को सिर्फ कागजों में ढूंढ रही है। क्या हम एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां शिक्षक का एकमात्र धर्म पढ़ाना रह जाए? क्या हम उसे तकनीकी बोझ से मुक्त करके वापस उसकी ब्लैक बोर्ड वाली दुनिया में वापस लौटा दें? शिक्षक को संसाधन कम दीजिए, वो चला लेगा। उसे वेतन थोड़ा कम दीजिए, वो गुजारा कर ही रहा है। लेकिन उससे उसका शिक्षण मत छीनिए, क्योंकि जब शिक्षक बच्चों के पास नहीं होता तो आने वाली नस्लों का भविष्य किसी भी सरकारी पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड हो ही नहीं सकता। आज जरूरत है कि समाज शिक्षकों के प्रति अपनी धारणा बदले। वो आलसी नहीं हैं, वो व्यस्त किए गए हैं, वो थके हुए नहीं हैं।
वो काम के बोझ के तले नहीं थकते, बल्कि उस बेबसी से थके हुए हैं कि वो नहीं कर पा रहे जिनके लिए उन्होंने ये पेशा चुना था। तो आइए हम सब मिलकर मांग करें कि शिक्षक को उसकी क्लास को वापस सौंप दीजिए। उसे आंकड़ों का बोझ नहीं, बच्चों के भविष्य गढ़ने की आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अंत में एप्लीकेशन से सिर्फ रिपोर्ट्स बनती हैं, लेकिन एक शिक्षक से ही राष्ट्र बनता है। अगर मेरी बात आप सबको पसंद आई हो तो इस बात को अधिक से अधिक साझा करें, जिससे नीति निर्माण करने वाले कानों तक शायद मेरी ये विनम्र अपील आप सबकी ओर से पहुंच सके। और अगर आपको लगता है कि वाकई में इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।